हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। जैसे कि मैंने बोला था गाइस कल आपके लिए कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, आपके साथ बीट्रे किया है, बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया है, बट कभी ये लोग सामने उभर कर नहीं आ रहे। इन्होंने आप ही को लोगों के सामने गलत पोर्ट्रे किया है। अब ये आपका लव पार्टनर के लिए तो नहीं लूँगी इस सेशन में। इस सेशन में ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं, ये आपके लॉज में से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं कि जिन्होंने काफ़ी षड्यंत्र खेला आपके साथ, गलत किया, धोखा दिया, बट अब तक इनका फेस किसी के सामने आया नहीं है। बट खुद ही शायद विक्टिम बन के रह रहे और सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे। तो ऐसे में अगर आपके मन में सवाल है कि क्या ये लोग कभी सामने आएंगे, इनका फेस कभी सामने आएगा, ये लोग कभी एक्सपोज होंगे, जिन्होंने गलत किया है क्या इनको कुछ सज़ा मिलेगी, तो क्या हो रहा है उनके साथ, कि एक्सपोज होंगे तो कैसे होंगे, किस साल में होंगे, और जब एक्सपोज होंगे तो ये आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आएंगे, इनके साथ क्या आगे आपको जाना सही रहेगा, और ये अगर आपके साथ आते हैं तो आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे। तो इतने सारे सवालों के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे आर्कएंजल रफाइल को। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ अब जिन लोगों को मैंने डिस्क्राइब किया है, जिन्होंने मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है, अब ये इनके रिलेटिव्स हो सकते, इनके सिबलिंग्स हो सकते, इनके फ्रेंड्स हो सकते, इनके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो जो इनके साथ शायद अभी भी कुछ गलत कर रहा है, अभी भी कुछ षड्यंत्र खेल रहा हो, अभी भी मास्क लगा के बैठे हैं, सारा कांड यही लोग कर रहे और कभी सामने नहीं आ रहे। मेरे दर्शकों को इंट्यूटिवली पता है कि ये सभी लोग यही कर रहे हैं। तो क्या ये लोग एक्सपोज होंगे, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए, होंगे तो कैसे होंगे। हाँ जी, डेफिनेटली एक्सपोज होंगे। दिल तोड़ा गया है, आपके सिबलिंग है ये, किसी किसी के लिए बच्चे हैं। अगर कोई यहाँ पे मदर देख रही हैं तो आपके बच्चे हैं। हो रही है इनके साथ भी चीज़ें गलत, एक्सपोज होने वाले हैं। चीज़ों तो वैसे सारी हैं, इनको तो लाइफ ही डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जब मैंने यहाँ पे, भले मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि ये सेशन किन के लिए, बट यहाँ पे कुछ लोग वो भी देख रहे कि जिनके पार्टनर ने इनके साथ गलत किया था किसी थर्ड पार्टी में चलते हुए, कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे आए हैं, ये सेशन देख रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज आ ही गया है कि यस, तो उनके ये लोग तो एक्सपोज होंगे, और ऐसे होंगे एक्सपोज कि आपने शायद समझा नहीं है, सोचा नहीं है, इस तरीके से ये लोग भी एक्सपोज होंगे। धोखा, बिट्रेल, इन्होंने सब कुछ कर लिया है आपके साथ, चले गए हैं आपको छोड़कर। ये आपकी किसी के सिबलिंग की, किसी की बड़ी सिस्टर मुझे लग रही है, या फिर किसी के बेटे हैं जिन्होंने, इनकी वाइफ है और शायद वाइफ के कंट्रोल में है, इसके चलते आपका दिल तोड़ा है, चीटिंग करके भाग गए हैं। इस वक्त ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, चाहते हैं कि वापस आप इनके लाइफ में चले जाए, क्योंकि इनके साथ हो गई ये चीज़ें उल्टी पुल्टे, इनके साथ हो गई चीटिंग, इनके साथ हो गई धोखाधड़ी, पैसे के मामले में, इमोशंस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में इन्होंने गलत चुनाव कर लिया है। या आपके कलीग हो सकते हैं, यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे, किसी के बॉस हो सकते हैं जिन्होंने षड्यंत्र खेला है, किसी के कलीग है, किसी के बॉस है, और किसी किसी का ऐसे लगता है कि आप ही के कलीग ने आपके बॉस का सपोर्ट कर दिया है और आपका दिल टूटा है इस तरीके से, क्योंकि शायद आप आपके कलीग के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे। बट अब क्या हो ना, जिस बॉस के चक्कर में आपके कलीग्स ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो
वही चीज़ें इनके साथ भी हो रही है। और अगर कुछ ऐसा सीनियर है, अभी आपके कलीग भी हो सकते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा रिश्ता है, या आपके कुछ ऐसे सिबलिंग है कि जिन्होंने शायद हो सकता है कि लोगों के सामने या फिर फैमिली के सामने आपकी इमेज बहुत गलत कर दी थी। अभी आप किसी के लॉ भी दिख रही, किसी की मदर इन लॉ मुझे दिख रही है, जो अब तक सामने नहीं आ रही थी उभर के, बट सारा क्या, किसी के मदर इन लॉ है, जेठानी, किसी की सिस्टर इन लॉ है। तो ये लोग सामने नहीं आ रहे थे। ये आप ही के साथ अब तक ये ब्लेम गेम चल रहा था। अगर ये आप कोई कपल देख रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली से ही जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने गलत बहुत कर लिया था, और शायद आपके पर्सन ने इनके बातों में आकर आपके साथ बहुत गलत किया है, थर्ड पार्टी तक लाई हो रिलेशनशिप में, या फिर इन्होंने उन लोगों के चलते आपका दिल बड़ा बड़ा तोड़ा है। और कुछ चीज़ें से सामने आ चुकी है ना, जैसे कि मास्क उतर चुका है इन लोगों के सामने। ये आप अगर ये कोई कपल देख रहे थे, आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ गई है कि सामने आ गई कि असल में मैनिपुलेट किसी ने किसको किया था, कल्प्रिट कौन था, विक्टिम कौन था, रियल नेचर आ गए। जो जिसने गलत किया है, किसी के इफेक्ट में आके किया है, या फिर उनको ये बात समझ में आ रही कि गलत चुनाव इन्होंने किया था, और गलत चुनाव करके आपके साथ गलत किया, हार्ट ब्रेक किया, धोखा दिया, कुछ चुरा कर जैसे भाग के, किसी का फाइनेंस चुरा कर भाग गए, किसी का दिल तोड़ कर भाग गए। सिक्स ऑफ कप को क्लेरिफाई करें, क्योंकि यहाँ पे सारे आ गए। हैंगमैन, क्योंकि ये लोग खुद अपने ही अब रिश्तों में उलझे हुए हैं। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके साथ तो एक षड्यंत्र करके सब कुछ तो छीन लिया है, जैसे कि आप बिल्कुल अकेले हो गए लाइफ में, क्योंकि सब कुछ छीन लिया। अब आप ईश्वर के ऊपर आस्था रखकर चल रहे हैं। अब क्या हो गया ना कि जिन्होंने किया है गलती, आपके यहाँ पे सिबलिंग की मुझे बार बार बात याद आ रही, ये किसी के सिबलिंग है यहाँ पे, जिन्होंने अपने फैमिली में आपको अकेला करके छोड़ा है, या फिर आपके साथ कुछ जैसे कि आपकी इमेज खराब कर देना, लोगों का आपके खिलाफ कर देना, ये चीज़ें करी थी। तो वो जो सिबलिंग है ना, वो अपनी ही लाइफ में उसी तरीके से हैंग हो गए, ट्रैप हो गए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके सिबलिंग की बात मानते हुए आपसे दरकिनारा कर लिया था, क्योंकि इनडायरेक्टली फिर आपके पेरेंट्स भी आ ही गए ना इस पूरी प्रक्रिया में। तो अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे गलत आप नहीं थे, गलत वो थे जिनकी बात उन्होंने मानी। इस तरीके से कोई सिबलिंग है तो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उन्हीं सिबलिंग ने आपके पेरेंट्स को इस तरीके से लटका के रखा है, और जिस हालात में आपके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिस हालात में आपके पेरेंट्स है, तो वो उस हालात में जाने के बाद उनको समझ में आ रही चीज़ें कि असल में यहाँ पे गुनहगार कौन था। अब ये जो मैं पेरेंट बोल रही हूँ, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद उस सिचुएशन में चला गया है। जिसको आपके खिलाफ कर दिया था, वो पर्सन खुद उन्हीं लोगों के कारण उस सिचुएशन में चले गए जिस सिचुएशन में आपको रखा था, और उस सिचुएशन में जाने के बाद उन करस्पॉन्डिंग पर्सन्स को, लोगों को बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे गलत आप नहीं थे। तो इस सिचुएशन में जो गया है, जैसे कि पेरेंट हो गए, पर्सन हो गए, फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि इन्होंने उन थर्ड लोगों के बातों में आके आपके साथ गलत किया, और अब अगर उस सिचुएशन में वो खुद हैंग है, ट्रैप है, लटके हुए, तो मान लो वो कर्मा उनको मिला है, और इनको कर्मा मिलने के बाद जब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि उस वक्त मैंने क्या कर लिया, मैंने गलत चुनाव कर लिया, मैंने किसी चीटर का साथ दे दिया, इसने इस वक्त आज मेरा भी दिल तोड़ा है। तो जो इस हालत में है उसके लिए कर्मा रीडिंग हो गई, और जिसने ऐसा किया है
तो उनके लिए ये टॉपिक आता है जो मैं लेके आई हूँ कि क्या वो एक्सपोज होंगे। डेफिनेटली वो एक्सपोज होंगे, या फिर किसी किसी के जो लोगों ने किया है वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। बट उसके लिए आपके किसी अपने को लटकना पड़ा उस सिचुएशन में, लटके तभी ये जान पाए कि असल में कौन गुनहगार है। बिना फैंस को क्लेरिफाई करें, जैसे कि देखिए डेथ के बाद, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ 7 अप का गलत चुनाव, क्योंकि यहाँ पे किसी ने किसी को कंट्रोल कर लिया था, मैनिपुलेट कर लिया था, और इसी कंट्रोलिंग मैनिपुलेटर के चलते ही आपके पर्सन ने वही उसको उनको चूज़ कर लिया, और शायद वही चॉइस गलत हो गई। जैसे कि कोई माँ देख रही है जिसके बच्चे अपनी वाइफ के बातों में आकर माँ के साथ झगड़े करके, जैसे कि वाइफ ने मैनिपुलेट कर लिया कि आपकी माँ ऐसे है, आपके पापा ऐसे, मुझे ऐसे करते, मुझे वैसे करते, और किसी के बेटे ने बात मान ली और बेबी के साथ चला गया। तो वहाँ पे तो क्योंकि मैनिपुलेटर ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी अपने फेज में आ ही जाता है। तो जब इस सिचुएशन में किसी का बेटा गया और जाने के बाद उसको बात समझ में आ रही कि अरे तो मैनिपुलेटर है, तो डोमिनेटिंग है, वहाँ पे लटकने के बाद, उस सिचुएशन में जलने के बाद, बुझने के बाद इनको समझ में आ रही कि अरे नहीं, माँ ही सही थी, मैंने माँ को गलत समझ लिया, माँ के लिए गलत किया, माँ को छोड़कर चला गया, माँ का दिल मैंने तोड़ा। तो मैं एग्जाम्पल आपको पोर्ट्रे कर रही हूँ ताकि आपको मैं जो बोलने की डीपली जाकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बात आप समझ जाए। अब यहाँ पे किसी की बॉस है, तो किसी के बॉस ने आप ही के कलीग की बात मानकर आपके साथ गलत कर लिया, जैसे कि आपका प्रमोशन छोड़ दिया, काम आपने अच्छा किया था, बट आपके कुछ कलीग ऐसे थे, इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया आपके बॉस को, और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई, आपके हाथ से प्रमोशन चला गया, इंक्रीमेंट चली गई, और कुछ टाइम जाने के बाद अब आपका जो नुकसान होना था वो तो हो गया, बट कुछ टाइम जाने के बाद जब आपके बॉस को लेकर भी इन्हीं कलीग ने कुछ अलग पॉलिटिक्स कर लिया, उनके साथ भी कुछ हार्ट ब्रेक कर लिया, जैसे कि जैसे आपके बॉस को, जैसे मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, जैसे कि आपके बॉस को लगता है कि उनकी प्रमोशन के लिए इनके अंडर के जो कलीग हैं उनके लिए अच्छा बोले, अच्छा ओपिनियन दे, अच्छा रिमार्क दे, बट इन्होंने नहीं दिया, अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता, ऐसे एटीट्यूड में कोई आके फिर उसके बाद समझ में आती है बात, अरे यहाँ पे आप गलत नहीं थे, आपका प्रमोशन रुकवा कर, आपकी इंक्रीमेंट रुकवा कर मैंने बहुत गलत करी। मीन्स बॉस को मिल गया कर्मा और हो के एक्सपोज आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही है, एक्सपोज हो गई है किसी किसी के, और किसी को जब किसी ने रियलाइज़ कर लिया कि मैं सिचुएशन में हैंग हो गया, मैं सिचुएशन में स्टक हो गया क्योंकि मैंने गलत चीज़ों को चॉइस कर लिया, तो उन लोगों ने क्या किया, एक्सपोज होने के बाद किसी किसी ने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ। मेजर शिफ्ट, क्योंकि जिनके बारे में सोच रहे हो आप कि क्या ये लोग एक्सपोज होंगे, तो ये एक्सपोज भी हो गए, और अगर पर्सन को करस्पॉन्डिंगली देख रहे थे कि एक्सपोज होने के बाद हमारे पर्सन क्या करेंगे, तो आपके पर्सन हार्ट ब्रेक के एनर्जी के थ्रू इस वक्त तो जा रहे हैं, बट बहुत जल्द ये सब कुछ ख़त्म करके आपके टोर्स आएंगे, ये बात आ रही है। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्स, हाँ जी हार्ट ब्रेक तो हुआ है, और यहाँ पे वो लोग भी देख रहे हैं कि जिनके लव पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था, मैंने कल भी एनर्जी डाली थी, बट फिर भी तसल्ली के लिए यहाँ पे कोई ये भी सेशन देख रहा है, तो उनके लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म करके आ रहे। अगर ये आपके पर्सन है, आपके साथ शादी हुई, आपके साथ बच्चे हो गए थे, और किसी के मैनिपुलेशन में आकर या फिर सेक्सुअली अट्रैक्टर होकर, किसी के फिजिक को अट्रैक्ट होकर ये पर्सन चले गए थे, बातों में आ गए थे, इन्फ्लुएंस में आ गए थे, वहाँ जाने के बाद उनको उस पर्सन का ट्रू फेस समझ में आ रहा है, और वो आने के बाद ये उनको समझ में आता है कि नहीं, अपने को बच्चे को देखना है, फैमिली को देखना है, ऐसा करके वहाँ से कल्टी मारते हुए आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे। किसी किसी के पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, किसी किसी के पर्सन निकल गए थर्ड पार्टी से, और ये जो कोई भी लोग है, सिबलिंग है, कलीग है, पेरेंट्स है, यहाँ पे ये बात भी मुझे लग रही कि अगर आप तो लोग सिंगल हैं ना, तो किसी की फैमिली है, तो उनके चलते आपके पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे,
और शायद आजकल आपके पर्सन उनकी बातों में आ गए थे, क्योंकि आपको लेकर काफ़ी गलत पोर्ट्रे कर लिया गया था, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू आप दोनों में आते आते गए, और फिर डिफरेंसेस आते गए, कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट में चला गया, गोस्टिंग शुरू हो गई, ब्लॉकिंग शुरू हो गई, सेपरेशन शुरू हो गया, क्योंकि इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा था। बट अब इनका फैमिली का ट्रू फेस इनके सामने आ चुका है, और ऐसे में ये आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगा था शायद ये सेशन जल्दी हो जाएगा, बट ये तो उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए लग रहा है। हाँ जी, फैमिली ही चीटर थी, किसी किसी के फैमिली चीटर थी। सिंगल वालों के लिए बात आ रही थी, इनके फैमिली ने ही एक चीटर का रोल कर लिया था, बट इनका ट्रू फेस सामने आने के बाद ये आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अप्रोच करते हुए दिख रहे। किसी किसी के पर्सन, अगर फैमिली ने अब तक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल आपके साथ खेला है, बहुत ही गंदा खेल खेला है, और लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये बात आपके पर्सन जान गए हैं कि कितनी तकलीफ़ इनके कारण आपको हुई है, क्योंकि इनके फैमिली ने इनको किस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया था। तो ऐसे में मुझे लगता है आपके पर्सन शायद फैमिली को छोड़कर आ जाए आपके पास, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए। कोई फैमिली पर्सन ये देख रहा है, मीन्स आप जिनसे डील कर रहे हैं, इनकी फैमिली मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए बोल रही हूँ, काफ़ी टॉक्सिक थी, तो हो सकता है ये वहाँ से भाग जाएंगे, ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, क्योंकि इनके सामने आ चुका था कि इनकी फैमिली ही चीटर थी। इनकी फैमिली का ट्रू चीटिंग वाला फेस इनके सामने तो आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज होने के बाद सबसे पहले एक्शन आपके टूवर्ड्स ही आता हुआ दिख रहा है कि वहाँ से निकल कर आपके साथ स्टार्ट करनी है। ये अगर आपके फैमिली से ही कोई पर्सन ऐसा था कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, चीटिंग करके भाग गए थे, होता है गाइस, ये सिबलिंग वाली बात भी बड़ी हर्ट होती, बड़ी चीज़ें गलत हो जाती है, वो भी काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 भाई हैं, तो 2 भाई में से किसी के बड़े भैया या फिर किसी के छोटे भैया जो लगातार फैमिली में आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को आपके खिलाफ भड़का रहा है। जैसे कि 2 भाई है, उनकी बीवियाँ हैं, तो एक जो भाई है वो चाहता है, क्योंकि एक एक काफ़ी अच्छा भाई है, और सेकंड वाला जो उसको करना कुछ नहीं, बट उसको क्रेडिट सब कुछ चाहिए। तो ऐसे में क्या करेगा, क्रेडिट सब कुछ चाहिए, करना कुछ नहीं, तो क्या करेगा कि बड़े के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बोलेगा, जिससे हक मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। और अगर आपके पेरेंट इन भाइयों के पेरेंट्स अगर इनके बातों में आ गए थे, तो शायद पेरेंट्स के सामने इनका ट्रू फेस आ चुका है। पता नहीं, किसी का प्रॉपर्टी मैटर भी मुझे दिख रहा है, 2 भाइयों के बीच कोई प्रॉपर्टी मैटर दिख रहा है। एक चीटर है, एक अच्छा है, अच्छे के खिलाफ चीज़ें चल रही थी, बट वो जो षड्यंत्र खेल रहा था उसका फेस सामने आ चुका है आपके पेरेंट्स के सामने। अगर जॉइंट फैमिली है आप दोनों की, या फिर कोई जॉइंट बिजनेस है, और ये हक, प्रॉपर्टी, पैसे के लिए चीज़ें चल रही थी, तो ऐसे में ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं। स्टार की बात बताइए एंजल। और अगर ये आपके स्पाउस हैं, जो खुद इन्होंने आपको चीटिंग किया, खुद इन्होंने आपके लाइफ में, आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी लाई, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके चले गए और विक्टिम बन के चले गए। जैसे कि आपको अगर ये कोई हस्बैंड देख रहा है और आपकी वाइफ ने, आपके स्पाउस ने ऐसा कुछ किया है, खुद थर्ड पार्टी लाई, खुद थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बना लिया, और लोगों के सामने बोल दे कि यू आर अब्यूजिंग, जैसे कि मारपीट करते, गाली गलौज करते, ऐसा कुछ करके चले गए थे, तो वो लोग एक्सपोज होने वाली सोसाइटी के सामने। स्टार की बात बताएंगे। जी हाँ, जो बात भी हिडन थी वही क्लियर कट मैसेज आ गया भाई, मून एंड द स्टार। जो बात हिडन थी, सीक्रेट थी, और आप लंबे समय से चाहते थे कि ये पर्सन एक्सपोज हो जाए, यस डेफिनेटली चीज़ें सामने आने वाली है, किसी के फेस के ऊपर से मुखौटा निकलने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मैजिशियन। किस तरीके से मैनिपुलेट करके धोखाधड़ी की थी। जी हाँ, यूनिवर्स इन ले रहे, इनकी लर्निंग ले, यूनिवर्स दे रहे, इनको अच्छी खासी टीचिंग दे रहे। तो ये
चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। आप लंबे समय से चाहते थे कि ईश्वर करे कुछ ऐसा हो जाए कि इनका ट्रू फेस लोगों के सामने आ जाए। जी हाँ, सुन ली है आपकी बात। इनका ट्रू फेस सामने आ चुका है, फेस भी सामने आ चुका है, और इनके साथ भी वही चीज़ें दोहरा रही यूनिवर्स जो इन्होंने आपको दी थी। अगर कराने वाले आप ही के पसंद थे, खुद गलत कर लिया, ब्लेम आपके ऊपर डाल के भाग गए, तो जहाँ कहीं भी भाग गया वहाँ पे इनके साथ वही चीज़ें आ रही है। खुद ब खुद यूनिवर्स ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रही है कि इनकी सारी चीज़ें लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने आ जाएंगी। इनको ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलेगा, इस तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पे बात यूनिवर्स का हस्तक्षेप आ गया ना, फिर बात ही छोड़ ही दो। ये किसी के कंट्रोल में, बस में बात नहीं रहती। फोर ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। फोर ऑफ पेंटेकल को प्योरीफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, और जब अगर आपके पास किसी के बहकावे में आकर आपको गलत समझना, आपको मैनिपुलेट समझना, आपके लिए बहुत गलत राय रखना, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देना जैसे चीज़ें कर रहे थे, तो सब सच सामने आने के बाद इनको सही गलत की पहचान हो जाएगी और ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत इनसिक्योरिटी इशू थी आपको, काफ़ी मनी माइंडेड, ग्रीडी, लालची समझ लिया था। आपके लिए ऐसी भी धारणाएं रखी थी कि आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर अफेयर चल रहा है अगर आप सिंगल है तो आप चीटिंग कर रहे हैं, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर के साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आपके पर्सन, और इस चक्कर में आके आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए तो डेफिनेटली ये आपके टूवर्ड्स जुड़ने वाले हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे, स्टार्ट करने वाले हैं। सेवन ऑफ कप को बताइए एंजल। सेवन ऑफ कप को प्योरीफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप। गलत चॉइस इन्होंने कर ली थी, ऑप्शन के पास चले गए थे, और शायद जो ऑप्शन है वो वही विडो है, सिंगल मदर है, बट काफ़ी चालाक है, काफ़ी मैनिपुलेटर पर्सन है। बड़ी इंटेलिजेंस के साथ काम करके इसने आपके पर्सन के ऊपर लंबे समय से क्या किया था, कंट्रोल किया था, काबू किया था। अब आपके पर्सन बात समझ गए हैं कि इन्होंने चॉइस तो गलत कर ली थी, तो थोड़ी अपनी भी बुद्धिमत्ता यूज़ करके आपके पर्सन वहाँ से निकलते हुए दिख रहे। अब आपके पर्सन के सामने एक ही चीज़ आ रही कि मुझे कैसे भी करके इस गलत सिचुएशन से निकलना है, गलत चॉइस से निकलना है। और जाना किसके पास है, जिसको डिटैच करके रखा है। ऐसे में आपके पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली को सर्वा मानती थे। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, पता था इनको कि टॉक्सिक है, पता था लोग गलत थे, आपने भी समझाया था, बात समझे नहीं थे, बट लंबे वहाँ गए रिलेशनशिप में, बड़ा कुछ किया, जो बात इनकी बहुत कम में सॉल्व हो सकती थी, जैसे कि मरे जा रहे थे रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, हालात में, तो शायद आपकी बात मानते तो शायद इनको शायद कम तकलीफ होती, बट वहाँ जाने के बाद पूरे अधमरे हो गए। उसके बाद बात समझ में आ रही कि अरे आप जो बोल रहे हो वो तो सही हो गई, तो वैसे ही निकले जैसे आपने डिस्क्राइब किया था। बट हालात अब ऐसे है कि ये खुद अधमरे हालात में है, जैसे कि सच में अधमरे नहीं बोल रही, मैं सिचुएशन बयां कर रही हूँ कि मजबूरी, इनकी लाचारी ऐसी हो गई है कि ये अब समझ गए, बट वो निकलने की स्ट्रेंथ, निकलने के पावर, निकलने के लिए जो करेज चाहिए उतनी है नहीं, क्योंकि शायद अपना पूरा कंट्रोल, पूरी पावर उन्होंने उन्हीं लोगों के हवाले कर दी है जिन्होंने उनके साथ इतना गलत इस वक्त किया है, या फिर जिनका ये गंदा वाला ट्रोफेस इनके सामने अभी हाल ही में आया है। मुझे लगा था शायद चीज़ें जल्दी हो जाएगी, बट नहीं, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है आज की रीडिंग में। शायद ये 1 घंटे की हो जाएगी। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। ऐसे में उन लोगों का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। जी हाँ, ये आपसे बात करेंगे,
इनको करनी है सिचुएशन बैलेंस सेट ऑफ पॉइंट्स, इनको करनी है आपके साथ पार्टनरशिप, ये आपको अपना प्यार ऑफर करने वाले हैं, इनको सिचुएशन करनी है बैलेंस। इनका नेक्स्ट एक्शन किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप दोनों आए हैं। अगर ये आपके पर्सन है, इनके साथ आपकी फैमिली है, शादी है, बच्चे हैं, डेफिनेटली जितनी भी दरारें, जितने भी डिफरेंसेस इन्होंने खुद बनाए थे, ट्रस्ट इश्यूज बनाए थे, ये रिवर्स था। मैं रखूँगी ऐसा बट मैं पढ़ूँगी ऐसा, तो वो सारे बाउंड्रीज, वो सारे लिमिटेशंस ख़त्म करेंगे, ये आपके फैमिली को कंप्लीट करेंगे। अगर ये सिंगल है तो मुझे लगता है ये आपके साथ आगे चलकर शादी करेंगे, दुनिया की परवाह किए बगैर। और अगर ये आपके सिबलिंग है तो ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी है, इनको काफ़ी स्ट्रेस होने वाला है। तब तक इनको चैन नहीं मिलने वाला है जब तक ये आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट नहीं करते, तब जब तक ये आपके साथ उसी तरीके से रिश्ता नहीं बनाते जैसे पहले था। इमोशनल काफ़ी आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे, आपसे जुड़कर इनको ऐसा लगता है जैसे कि हीलर की एनर्जी इनको मिलती, एंजेलिक हीलिंग इनको मिलती जब भी आपसे जुड़ते हैं। तो ये डेफिनेटली आपसे मिलते हुए दिख रहे, क्योंकि इनका पहला ही बात आती है कि हमें चीज़ें सॉर्ट करनी है। अब ये आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। हैंग मैन एंड मून, हालात अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है या फिर ये आपके बेटे हैं और इनकी शादी हो चुकी है और अपनी स्पाउस के चलते इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई थी, उस सिचुएशन में ये स्टक डेफिनेटली है। बट ये जुड़ेंगे आपसे डेफिनेटली। पहले अगर नफरत करते थे, फिर बाद में ये आपसे प्यार करेंगे, आपसे बातें शुरू हो जाएंगी, और जो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था वो धीरे धीरे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि अपने फैमिली में ही हैंग रहेंगे, स्टक रहेंगे, वो कम्प्लीटली छोड़कर नहीं आएंगे अगर ये कोई मदर देख रही है। और अगर यहाँ पे के फैमिली के पर्सन थे, जैसे कि आपके बड़े भैया थे, या फिर आपकी बहन थी, आपकी सिस्टर थी, आपकी भाभी थी, या फिर कोई ननद थी, अगर इनके बातों में आकर या फिर करने कराने वाले ये लोग थे, सामने बड़ा अच्छा मासूम पोर्ट्रे करते थे, बट करने कराने वाले ये लोग थे, और इनकी बातों में आकर आपकी फैमिली भी आपसे गलत बिहेवियर कर रही थी, तो ऐसे में आपके फैमिली आपके साथ जुड़कर अच्छा बिहेवियर करेंगे, आपके साथ रिश्ता आगे लेके जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि उन लोगों को छोड़ेंगे, उन लोगों के भी उनको लेके चलना पड़ेगा। ये थोड़ी इमोशनल हैंगी है, इमोशनल स्टक की है। एट ऑफ हैंड्स को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे, काफ़ी कार्ड तो आ चुके हैं बट मैं लूँगी। देखिए इस वक्त तो ये बहुत अकेले हैं, जहाँ कहीं भी है बहुत अकेले हैं। ये आपको न्याय देना चाहेंगे, आप हीलिंग दे रहे शायद इनको किसी से। अपना दर्द, अपना गम ये किसी को बयां तो नहीं कर पा रहे, बट अपने आप को इतना अकेला फील कर रहे, इतना अकेला महसूस कर रहे कि इनको ऐसे लगता है कि इनको आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ स्टार्ट करनी है, तब जाके इनके लाइफ में सब कुछ सॉर्ट होगा, अच्छा होगा। क्योंकि इनको समझ आ चुकी है, इनकी विजडम बढ़ चुकी है, ये शायद समझ गए हैं कि इनका पथ गलत हो गया, इनका मार्ग भटक गई है। अभी सही मार्ग पे आना चाहते हैं, मीन्स आपके टूर से आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन होगी, आपसे बातें होंगी। हीलर हैं आप, या फिर डॉक्टरी प्रेशर से हो, कुछ ऐसे अच्छे पोजीशन पे हैं, या फिर मैच्योर बहुत है, ईश्वर को मानते, पूजा पाठ बड़ी करते हैं। जी हाँ, हीलिंग ले रहे हैं आप। यहाँ पे कोई अपनी शादी को बचाने के लिए हीलिंग ले रहा है, कोई अपना ट्विन अपने पास वापस आ जाए, किसी का ट्विन किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसा है, वहाँ से कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पा रहा है, हीलिंग दे रहे हैं। यहाँ पे कोई हीलर है, हीलिंग या तो आपको दे रहे या तो किसी हीलर से हीलिंग करवा रहे अपने रिलेशनशिप के लिए, ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे अच्छा जाए, अच्छी बात बने आप दोनों में। तो आपके ये हीलिंग सक्सेसफुल होती है दिख रही, विश किसी को तो ग्रांट हो रही है। यहाँ पे पर्सन वापस आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को जस्टिस दे रहे, न्याय दे रहे, आपसे जुटने वाले ये पास बातें होंगी, अच्छी होंगी। क्योंकि ट्रू फेस, जिन लोगों ने आपके रिलेशनशिप में दूरियां बनाई थी, टॉक्सिसिटी बढ़ाई थी, तो ट्रू फेस आने के बाद सबसे पहले आपके पर्सन का या फिर उन लोगों का एक्शन आपके टूवर्ड्स ही रहेगा। अब ये खुद वो भी हो सकते हैं जो
जिन्होंने गलत किया वो खुद भी हो सकते हैं, शायद समझ जाएंगे बात, क्योंकि उतनी अक्ल इनमें आने वाली है। विजडम का एक कार्ड है ना, हाई प्रीस्टेस, कि भाई ये जो कर रहा हूँ मेरे, क्योंकि इनके साथ गलत भी हो रहा है, आपके साथ गलत करने के बाद इनके साथ भी गलत हो रहा है। जैसे कि इनके लाइफ में भी चीज़ें अटक रही है, इम्पोर्टेंट बात अटक रही है, किसी का इंटरव्यू हैंग हो रहा है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही, या फिर किसी के एजुकेशन में रुकावट आ रही है। तो ये समझ गए हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में ये आपसे बढ़त करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि इनको पता है जब जब आपसे जुड़ते हैं तब तक इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। आप इनके लिए लकी चार्म हो, या फिर वो होता है ना कि एक टोटका होता है किसी किसी का, एक अच्छे और अच्छे पावरफुल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सन से जुड़ जाओ, इनके लिए थोड़ा अच्छा कर दो। क्योंकि किसी किसी का होता है गाइस, जब मैं इतनी रीडिंग ले रही तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही। मानो आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत आध्यात्मिक है, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग है, आपका ऑरा काफ़ी मजबूत है, और आपसे गलत करने वाला कभी आपके बारे में अच्छा सोच नहीं सकता, बट सोचने पे मजबूर इसलिए क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा तब तक यूनिवर्स इनको फेवर नहीं करेंगी, इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो उनके लिए एक टोटका हो जाता है कि अरे नहीं, इसका अच्छा करूँगा तो अच्छा करूँगी तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो ये टोटके के समान किसी किसी के, ये जो लोग हैं गलत, जिन्होंने किया है गलत, वो लोग जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी के ये जो लोग हैं ना जो जुड़ने वाले हैं आपसे, किसी मैंने जो बोला कि एक चैरिटी, चलो इसके लिए कुछ अच्छा कर दो तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, इसीलिए हेल्प करना, अच्छा बिहेव करना, अच्छे एनर्जी सेंड करना, ये चीज़ें वो लोग करते हैं। तो किसी किसी के जो लोग हैं ना, जिन आप गलत करने वाले लोग, वो जेन्युइनली ये बात अंदर से समझ जाएंगे कि अरे मुझे अपने अंदर से इनके लिए जो गलत भावनाएं उनको हटानी है, और इनके साथ अब जेन्युइन तरीके से नई स्टार्ट करनी है। क्योंकि इनको लगता है जब तक ये आपके साथ जुड़ते नहीं ना, आपके साथ मिलजुल कर रहते नहीं हैं, आपसे जुड़ते नहीं हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक इनके लाइफ से अपॉर्चुनिटी मिस होती है। तो अब ये वर्क फ्रंट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब इनको हर चीज़ में सक्सेस पानी है, कामयाबी पानी है, तो इनको क्या करना है, आपसे जुड़ना है। बट इनको ये फियर है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आएंगे तब तक शायद आप बहुत कुछ अलग, आपका ऑरा, आपका नेम फेम, आपका पद प्रतिष्ठा कुछ तो बढ़ने वाला है। क्योंकि उसके बाद इंडिपेंडेंट या तो हो जाएंगे या फिर काफ़ी सक्षम हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कि पहले इनके अटेंशन के बगैर या फिर इनके कनेक्शन के बगैर, इनके आपके साथ न होने के कारण आप बहुत डिप्रेस रहते थे, स्ट्रेस रहते थे, आपको बहुत फ़र्क पड़ता था। बट अगर आगे जाकर आप स्ट्रांग होते, अपने आप में सक्षम हो जाते हो, तो ये फिर इनके मन में रहने वाला है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, आप इनको रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। वैसे किंग ऑफ कप को मैंने क्लेरिफाई किया था, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन, मैं फिर से कर रही थी, पेज ऑफ पेंटिकल। ये आपके टूर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सिचुएशन तब तक लटकी रहेंगी जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि यूनिवर्स न्याय दे रही है, यूनिवर्स को पता है कि शायद आपने बहुत इनके लिए अच्छा किया है, अच्छे भाव से, अच्छे तन मन धन से इनके लिए सब कुछ लुटा दिया है। बदले में अगर इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र खेला है और कोई षड्यंत्र करके आपसे चीज़ें छीनी है, आपका नेम फेम छीना है, आपने जिस डेडिकेशन से सब रिश्ते की सेवाएं की है, तो उस पर लांछन लगाया। तो यूनिवर्स का ये सबसे पहला न्याय कि नहीं, खुद ही जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो गलत पोर्ट्रे किया है, तो खुद ही हटाएंगे। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम आपको भी आपके हर इम्पोर्टेंट सिचुएशन में क्या करेंगे, लटका के रखेंगे। और ये इंट्यूटिवली बातें उन लोगों के समझ में आ रही है जो आपके साथ गलत करेंगे, और अगर समझ में नहीं आ रही है तब तक ये अपने सिचुएशन में ऐसे लटकते रहेंगे जब तक इनको चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। टेम्परेंस के बाद बताइए, बहुत बड़ी हो गई नहीं रीडिंग, बट मुझे भी मज़ा आ रहा है। अब हो सुबह के 4 बज रहे, बट मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। इनकी सिचुएशन करनी है बैलेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। सिचुएशन हर तरीके से डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। जी हाँ, क्वीन ऑफ कप, ये सिबलिंग है आपके, बड़े भैया है, बड़ी बहन है, या फिर छोटे भैया है, छोटे बहन है, सिबलिंग है, कॉलेज फ्रेंड है, कलीग है, ये भी हो सकते हैं। तो वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। और वो यूनिवर्स ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपने काम निकलवाने के लिए नहीं आना है जी आपको।
अंतर मन से आपको इनको अपना मानना है। ऐसा होता है ना ये कि कोई कोई टोटका समझकर, चैरिटी समझकर आपसे जुड़ता है। चलो अब हमने इनकी हेल्प कर दी, इनके लिए अच्छा बोल दिया, इनके लिए कर दिया, चलो हमारा अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं भाई, यूनिवर्स ऐसे नहीं चलता। ये मैनिपुलेशन गेम हमारे ऊपर नहीं, लोग यूनिवर्स बोलते, गॉड बोलते। हम तो ह्यूमन बीइंग नहीं भाई, हम तो प्रभु ही, हमको पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। जो करना है ना अंदर से करो, तब करेंगे, तब कुछ हम आपके बारे में सोचेंगे। तो गॉड भी बहुत हट्टी है, जब तक नहीं करते तब तक ऐसे लटका लटका के रखेंगे इनको। तो ये चुपचाप आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं और आपसे अच्छा बर्ताव करते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के जेन्युइन तरीके से आते हुए दिख रहे, क्योंकि किसी किसी को जेन्युइन तरीके से आपका प्यार, आपका लव समझ में आ जाएगा। अगर आप बहन है, बड़ी बहन है, माता जी है, तो आपके जैसा तो सच में इनको तो, इनकी वाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना, बट ये माँ या फिर माँ को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो किसी किसी का जेन्युइन तरीके से आ रहा है, कोई कोई थोड़ा दिमाग चलाकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। जी हाँ, एफर्ट लेंगे। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, इनको भरोसा नहीं था और चीज़ें कुछ बहुत रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाल के रखी थी। आप में और आपके पेरेंट्स के बीच इन्होंने इससे ट्रस्ट इशू खड़े कर दिए थे कि जो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कई सालों से ये जो चल रही थी, टेढ़ चल रही थी आप लोगों में। अब यूनिवर्स बोल रहे अब ये दीवार तो खुद हटाएगा, हटाना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ ऐसा करेंगे जो आप झेल नहीं पाएंगे। और ये समझते, बात समझते। हार्ट ब्रेक किया था किसी किसी की, जो वो पर्सन देख रहे हैं जो स्पाउस के लिए या फिर पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के लिए देख रहे थे, तो उन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी, ट्रस्ट इशू करे थे, खुद करे थे और आपको ब्लेम किया था। अब आप तो भाई हो गए बहुत इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अगर किसी के स्पाउस है, लव पार्टनर है, खुद ही इन्होंने कर ली थर्ड पार्टी, खुद ही इन्होंने सारी चीज़ें कर ली, धोखा बिट्रेल सब कुछ आपको दे दिया और ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया। आपका नेचर ऐसा नहीं है, आप झगड़ते हो, आप कंट्रोलिंग है, आप इनसिक्योर हो, पैशनेट हो, ऐसा पता नहीं कितना, या फिर लालची हो, सिर्फ पैसे की पड़ी, यहाँ तक। अब इतना सब कुछ कांड करके चले गए थर्ड पार्टी में, बट थर्ड पार्टी ने जितना इन्होंने आपको दिया उससे दुगना इनको दिया। फिर आना है आपके पास, बट उस दौरान यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो गए, इमोशनली स्ट्रांग हो गए, कोई कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गया है, किसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर गेन कर ली। अब आपके लिए ऐसा है कि आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम। जो एटीट्यूड इनका था ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, आप तो अपने काम के लिए भी नहीं पड़े, आप तो बोले तो आइए मत, नहीं भी आता है तब भी चलता है। हाँ, आई कंप्लीट माई सेल्फ। तो अब इनको काफ़ी एफर्ट करने पड़ेंगे, ये काफ़ी एफर्ट लेंगे भी। आपके अंदर से ये दिल जो तोड़ा था और आपको इनको लेकर जो ट्रस्ट इशू है, इसके ऊपर ये खुद काम करने वाले हैं आगे चलकर। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, एम्प्रेस एंड डेथ। जी हाँ, किसी किसी की माता जी है आपकी रिलेशनशिप में, बड़े झगड़े लगा रही थी अब तक। किसी किसी की माता जी या फिर बड़ी सिस्टर है या फिर बड़ी भाभी है, तो भाई उसके साथ रिश्ता ख़त्म। अगर आप मैरिड हैं, ये किसी और चले गए थे झगड़ा करके, तो वो रिश्ता ख़त्म, ये आपके टुवर्ड्स आएंगे। क्योंकि मेजर शिफ्ट आ रहा है, जो तोड़ कर ख़त्म कर कर चले गए थे, झगड़ा कर कर चले गए थे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कंप्लीटनेस के नजारी, गुड न्यूज़ के साथ आएंगे ये पर्सन। किसी किसी की शादी होती हुई दिख रही है, फैमिली को छोड़। हैंग की सिचुएशन लटका के रखे थे थर्ड पार्टी के चलते, तो थर्ड पार्टी हो गई रिवर्स आया है कार्ड। ये आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, एक्शन लेंगे जी। डेविल, मून विद डेविल जी, यहाँ पे स्पेल चल रहा है आपके पास, इनके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर चल रहा है आप दोनों के। जजमेंट कोई कर रहा था ये कार्ड आपके पर्सन के ऊपर, ताकि आपका रिश्ता न बचे, आपका रिश्ता न रहे। लंबे समय से कर रहा था, करने के लिए वो खुद कर रहा था, ब्लेम आपके ऊपर डाल रहा था। क्योंकि ये करने वाला वो पर्सन है जिसकी आपके पर्सन जिनसे रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी बात मानते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बहुत लविंग केयर नेचर से रहता है,
बट और आपके पर्सन के साथ उसका रिश्ता बड़ा अच्छा है। तो यस, ये चीज़ें सामने आने वाली, बट जब आपके पर्सन की चीज़ें सामने आने वाली, कर्मा तो मिलने वाला है, उन लोगों को भी मिलने वाला है जिसने आपके साथ गलत किया, तो उनको भी कर्मा मिलने वाला है। उनकी जजमेंट का कार्ड मुझे सारे मैसेज दे देता है, उनको भी मिलने वाला है। और काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने भी इन चीज़ों को झेला है। अब मुझे क्या आ रही है बात समझ में कि आपके पर्सन भले आपके टॉस आ जाएंगे, जैसे कि ब्लैक मैजिक होता है टाइम टू टाइम, अमावस पूर्णिमा के दिन चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर अभी भी होती है। आपके पर्सन बाकी के 13-14 दिन बड़े अच्छे रहते, एक दिन में पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। 15 दिन का जो प्यार उन्होंने जताया था वो एक दिन में ख़त्म कर देते। इस तरीके से नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक आपके पर्सन इन पर्टिकुलर डे में होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हो रही है स्पेल, इनके ऊपर हो रही है चीज़ें। अगर आपके पर्सन चोरी छिपे किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो इनके ऊपर किसी ने सेक्सुअल स्पेल तक किया है। जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को पहले भी थ्रेट थी और आपको अभी भी डर है कि आपके पर्सन अगर इन चीज़ों में इंट्यूटिव हो आप काफ़ी, और आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है अगर ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो गई तो ये आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए आगे चलकर थ्रेट हो सकती है। इस डर के साथ कोई अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहा है, क्योंकि आप भी आपके पर्सन को छोड़ नहीं सकते, खास कर उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं। ऐसे में आप आपके पर्सन को छोड़ नहीं सकते, बट आपको ये डेफिनेटली पता है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप से कोई चलता है, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से अविलाय देता है, ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। और ये जो करने वाला है वो अभी पर्दे के पीछे, वो सामने नहीं आ रहा है। सामने जो अपनी जो फेस लेके आ रहा है वो बहुत मासूम है, इनोसेंट है, लविंग है, केयरिंग है। इनके ऊपर आपके पर्सन को कभी शक हो ही नहीं सकता, वो ऐसा पर्सन है। बट वो एक्सपोज होने वाला है। एक्सपोज होने के बाद भी मुझे लगता है ये हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश होगी। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आएगी जजमेंट के बाद। आप बस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होने वाली, क्योंकि कर्मा मिलने वाला है। कर्मा मिलने तक अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है रिलेशनशिप में, उतना पेशेंस, उतना सब्र, उतना ट्रस्ट आपको रखना है। ये इस रीडिंग की डिमांड है आपके लिए गाइडेंस के तौर पर। नेक्स्ट एक्शन हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या फाइनल आउटकम रहेगा। यहाँ कैंजर माइकल, यहाँ कैंजर फाइल, प्लीज आइए, हमसे जुड़ जाइए, मुझे बताइएगा। गाइस एक बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि अगर ये कोई माता जी दिख रही है जिनकी डॉटर इन लॉ ने कुछ किया है आपके इनके बेटे के ऊपर, तो लगातार ये चीज़ अभी भी चल रही है। भले बेटा आपसे जुड़ता है, आपका ख्याल रखता है, सब कुछ करता है, बट स्पेल का इफेक्ट उनके ऊपर रहेगा। किसी के लिए खास तौर पर मैसेज आया। चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों के साथ इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा जिनके एक्सपोज होने की वेट मेरे दर्शक कर रहे हैं। झगड़े, जी हाँ, जेलसी के कारण झगड़े बहुत होंगे। थर्ड पार्टी है, झगड़े लगाने वाली किसी के थर्ड पार्टी है। ये देख रहा है यहाँ पे कोई अपने लव पार्टनर के लिए देख रहा है ये रेडी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। आप प्यार करते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए, चीज़ें गलत तो जा रही है यहाँ पे। प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप डील करेंगे। एक कार्ड यहाँ पे नीचे गिरा है मेरा, एक नहीं यहाँ पे 2 कार्ड, हीलिंग का कार्ड आगे ना गए यहाँ पे।
जी हाँ, हीलिंग करनी पड़ेगी, अपोलॉजी के साथ स्टार्ट होगी दोबारा रिलेशनशिप में। ये और डेक का कार्ड था, 4 ऑफ वांड्स। मैसेज है किसी के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए। जी हाँ, स्टार्ट तो करेंगे क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है। ये जेलसी के कारण आप दोनों में बहुत झगड़े लगाने की कोशिश आगे भी करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास थर्ड पार्टी के इफेक्ट में आकर आपके साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं ना, तो देखिए ये झगड़े बरकरार रखेंगे, बट पर्सन स्टेबिलिटी और प्यार आप ही को देते हुए दिख रहे, आपके लिए काम करते हुए दिख रहे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इतने लगाने के बाद भी आपके टोर क्यों आ रहे? ये हीलिंग के कार्ड आ रहा है यहाँ पे, कोई कर रहा है हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी हीलिंग। अगली बात समझ में नहीं थी कि यहाँ पे हीलिंग लिखा है। एडमायर करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपके साथ। 5 ऑफ वांड्स का क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, झगड़े, जेलसी के कारण कोई लगाएगा, जेलसी के कारण इस तरीके से चलेगा। पता नहीं बात क्यों आ रही। हेल्थ अगर आपकी खराब है, सो नहीं पाते हैं, नींद चली गई है, मानसिक बीमारी के शिकार है, क्योंकि लगातार रिलेशनशिप से झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सब कुछ कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, सब। अब जो कोई जो रेमेडी बता रहा है, आप ऐसे कर रहे हो ना कि आपको जो भी रेमेडी बताता है आपकी समस्या जानकर, आप हर चीज़ करते हो। आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम जानते हैं, आपको बोल दिया ऐसा करना वैसा करना, आप वो हर चीज़ करते हो। बट ये सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें सॉर्ट क्यों नहीं हो रही? तो ये स्ट्रेस आप लंबे समय से ले रहे, तो ये लगा रहा है कोई, और वही थर्ड पार्टी जिनका गहरा कनेक्शन आपके पर्सन्स के साथ है। टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन उसी की दुनिया में बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो लड़कों नहीं कर रही। अगर आप मैरिड हैं और आपके पर्सन किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो वो लड़कों नहीं कर रही। हाई प्रिस्टेस की बात है, वो भी पर्सन आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल करता है, जिसके चलते आपके पर्सन उनको छोड़ नहीं पाते और वो आपके पर्सन को छोड़ नहीं रही। बट यहाँ पे एक मैसेज ये भी, सिर्फ ऐसा ही नहीं, मैसेज बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। मैसेज ऐसा है, आपकी इंट्यूशन हो गई स्ट्रॉन्ग, आपने कर लिया स्पेल ताकि थर्ड पार्टी चली जाए आपके पर्सन के लाइफ से। फिर वो जाती हुई दिख रही, जो थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी कर्मा था आपके पर्सन का, जैसे कि वो साइकिल कब कंप्लीट होगा आप वेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है किसी से हीलिंग लेकर आप वही कार्मिक कॉर्ड कट करेंगे, और वो कार्मिक कॉर्ड कट जब हो जाएगा, या फिर जो कुछ भी पिछले लाइफ साइकिल का जो भी कुछ भी कर्मा पेंडिंग था वो हो जाएगा, और उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करके आ जाएंगे। पैसे मांगेंगे, ये भी बात है। 5 ऑफ सोर्स को क्लियर करा, जजमेंट। हाँ जी, एफर्ट तो करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे तो इनके साथ तो कर्मा होगा। झगड़े तो खुद ही सॉर्ट करेंगे। मैं बोली ना, डिवाइन बड़ा हस्तक्षेप करेगी और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव वे रहेगा। जी, आपके लिए डिसीजन लेंगे, प्यार देंगे, आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। ये पहल तो वही करेंगे, समझ जाएंगे। अगर ये भाई है और ये या फिर माता जी है, तो आपके पर्सन ये बात समझ जाएंगे कि जिनसे ये डील कर रहे हैं, अपने स्पाउस को डील कर रहे हैं, वो बहुत सेल्फिश है। उनको सिर्फ एक ही बात आती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, पैसे उड़ाना, जिसके कारण आपके पर्सन का बड़ा दिल टूटने वाला है। ये कहीं और मैरिड है तब भी, ये आपके भाई है तब भी, या फिर आपके बेटे हैं तब भी, आपको स्टेबिलिटी तो देंगे ही है, डेफिनेटली देंगे। देखिए किंग की एनर्जी आ रही है, एक हार्ड वर्क लेते हुए दिख रहे, लिप ऑफ फेथ, भरोसा करके ये पर्सन आपके साथ दोबारा जुड़ते हुए दिख रहे हैं। नई साइकिल स्टार्ट करेंगे आपके साथ।
नाइट ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करा है लवर, जी हाँ काफ़ी पैशनेट फील करेंगे, आपके पास आते हुए दिख रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक ब्लॉक वाला गेम चल रहा है, वो पर्सन आपसे जुड़ते हुए दिख रहे मुझे। स्टार हीलर है यहाँ पे कोई, जी देखिए मैं खुद नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पे भी पेज अप कप आया था और स्टार को क्लैरिफाई करते हुए पेज अप कप आया था। हीलिंग करने वाले हैं जिससे अपोलॉजी के साथ स्टार्ट होने वाली हैं। अगर ये आपके मैरिड पर्सन हैं, इनके साथ शादी हुई है, यस माफ़ी मांगेंगे, ये आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे लग रहा है अपनी शादी को बचाने के लिए हीलिंग ले रहा है। ये डेफिनेटली ये चीज़ें हो रही, शादी को बचाना है जी। किसी की सासू माँ बड़ी टॉक्सिक है, किसी के जेठानी काफ़ी टॉक्सिक है, ननंद काफ़ी टॉक्सिक है, सिस्टर इन लॉ, या फिर कोई किसी के डॉटर इन लॉ टॉक्सिक है, और बस इतना चाहते कि फैमिली कंप्लीट हो जाए। जी हाँ होने वाली, आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होने वाली है। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। अरे क्या मैं बोलूँ, देखिए आपको देखो मैं वही तो बोलती एंजल की गाइड, इसको मैं क्लेरिफाई कर रही थी ना। स्टार को कौन क्लेरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ कप, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप को कौन क्लेरिफाई कर रहा है, स्टार। इसीलिए तो खुश होते हैं रीडिंग से, आपके जब आइकल आते हैं, जी हाँ बेटे यही मैसेज है, आप यही दो। तो ये चीज़ें हैं जी, नई स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हीलिंग सक्सेसफुल हो रही। जो आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, वैसे ही स्टार्ट, वैसे ही कम्युनिकेशन। जी देखिए, और मैं क्या बोलूँ भाई, इसके भी एस ऑफ हैंड्स के ठीक नीचे भी क्या है, मैजिशियन। इसके भी ठीक नीचे क्या है, मैजिशियन। इससे ज़्यादा और क्या परफेक्शन दूँ मैं आपको। कोई किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन अच्छे से जाने वाला है। यहाँ पे फोर ऑफ हैंड्स का अलग डेक का कार्ड था, मुझे लगा इसका शायद महत्व होगा इस रीडिंग में, क्योंकि नज़र अभी पड़ी है मेरी। तो यस, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, किसी का शादी मैरिज में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं लव पार्टनर हो, क्योंकि वो एनर्जी मैंने कल निकाली थी, बट यहाँ पे फिर भी कोई अपने कंफर्मेशन के लिए दिख रहा था। तो यस, आपके मैरिज रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, उसने कोई फेस चढ़ा के, फेस ऊपर रख के आपको ही बदनाम करके आपका रिलेशनशिप ख़राब करा था। ये थर्ड पार्टी किसी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है जो आपकी रिलेशनशिप ख़राब कर रहा था, किसी का देवर हो सकता है। तो जी जो कोई भी है, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका हीलिंग सक्सेसफुल होने वाला है। आपका पूजा पाठ, आपका डिवाइन के प्रति जो डेडिकेशन है वो काम आने वाली है। जैसे चाहते थे वैसे ही आपके साथ रिश्ता होने वाला है। उन लोगों को कर्मा मिलने वाला है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। करने वाले अगर आपके पर्सन है, देन आई एम वेरी सॉरी टू से यू, आपके पर्सन को भी इस फेज से जाना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ वो चीज़ें करी है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है। फेमस, मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है भाई, फेमस आप बड़े होने वाले हैं। कोई हीलर है तो बड़ा फेमस होने वाला है, नेम फेम बढ़ने वाली, कोई यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, कुछ तो करता है, या फिर जॉब है, किसी का बिजनेस बढ़ने वाला है, नेम फेम तो बढ़ने वाला है। क्योंकि ब्लेसिंग सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर नहीं देंगे, यूनिवर्स ब्लेसिंग आपको ऑल राउंड में देंगे। तो थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू एंजल। देखते हैं उन लोगों के क्या मैसेज है जिन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया, क्या क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। हाई टू आई फील दिस वे, जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, यूनिवर्स से पूछो, सबका रहने वाले वही है। अब तक ऐसे सोचा नहीं था ना आपने। सेक्सुअल डिज़ायर, किसी किसी के पर्सन ने सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखा, और फिर टाइम आने पर आप ही को ब्लेम करके रिलेशनशिप से भाग गए। तो चीज़ें तो रिपीट होने वाली है। या फिर किसी किसी के पास है सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप रखा, आपके साथ मैरिड होने के बावजूद। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, जी कंफ्यूज है, ये अपने ही बदलती हुई रूप से परेशान है कि एक्चुअली मैं हूँ कौन, या फिर इससे ज़्यादा मेरी कुछ और ज़्यादा पहचान भी है, इससे बाहर भी कुछ मैं और ज़्यादा हूँ, या फिर खुद को सर्च करने के बाद चल रही कि मैं और क्या क्या हूँ।
स्पिरिचुअली भी हो सकती है, मटेरियल लाइफ से भी हो सकती है। विल यू लिव मी लाइक द अदर्स। जी अभी आपसे बोल रहे हैं जैसे इनको शायद लोगों ने छोड़ दिया। जी हाँ, लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं ना, अकेले फील कर रहे हैं, तो इनको लगता है क्या आप भी इनको छोड़ देंगे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट करनी है, बट पता नहीं कि इनको कैसे और कब करनी है। और देखते हैं मैसेज क्या है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। बेटे है, भाई है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, या फिर बॉस है। आपके बारे में सोचा तो बहुत जा रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि आप गलत नहीं थे, आपको गलत समझ लिया। Why can't I move on from you? अगर रिलेशनशिप से किसी का पर्सन भागने की कोशिश कर रहा है, आई एम ब्लॉक। आपने ब्लॉक किया है क्या? या तो आपने ब्लॉक किया है। जी हाँ, आपने ब्लॉक किया, और ये आपसे मूव ऑन भी नहीं करके भाग सकते। सोचे जा रहे, वे समझ में नहीं आ रहे ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। इमोशंस ओवरवेलमिंग, इनके ऊपर भावनाएं भारी पड़ रही भाई। भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैंने बोला सोचे जा रहे, दिमाग में लाना नहीं, सोचना नहीं, बट आप है कि दिमाग से हटते ही नहीं। अच्छी बात है भाई। चलिए देखते हैं अब क्या है मैसेज, एंजल के मैसेज आपके लिए। डी एंजल क्या मैसेज देंगे आप मेरे साथ? जी आपके लिए सबसे पहला मैसेज, ट्रस्ट, भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो जी। अब देखिए इतनी अच्छी रीडिंग दी आपको, क्या और ज़्यादा नहीं करना है, रहने दो, छोड़ दो। जितना बड़ी चोट इनको मिलेंगी उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, इतना बात समझ लो आप। अबेंडेंस आने वाला है जी, रिलेशनशिप में डेफिनेटली आने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन। जी हाँ, इंट्यूशन की बात सुनिए, इंट्यूशन की बात नहीं सुनते। गुस्से में आने के बाद इंट्यूशन को भी आप बोल देते कि भाई ऊपर के माले में बैठ, नीचे आने का काम नहीं है, अब तो हमारा गुस्से से हम काम चला लेंगे। नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, इंट्यूशन की बात सुनो। देयर इज समथिंग बेटर। जी फ्यूचर जितना आप सोच रहे हो ना, इससे ज़्यादा अच्छा फ्यूचर में आपके लिए बातें हैं। मुझे ना गाइस सेट चेंज करना है, सब करना है, बट क्या करूँ, टाइम डोंट स्टॉप। जी जो कर रहे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ रहा है क्या, या फिर बंद कर दिए, ऐसा मत करो। बिग आप पे चेंजेस लाइफ में आने वाला है। स्ट्रॉन्ग होते होते कोई छोड़ दे रहा है बीच में अपनी चीज़ें, नहीं, छोड़नी नहीं है। लेट गो करना सीखो सबसे पहली बात। गुस्सा मन में आ रहा है, क्यों आ रहा है, इनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, इनको लेट गो नहीं कर पा रहे। यस वी आर ह्यूमन बीइंग, आई एम टोटली एग्री विथ यू। आसान नहीं है फॉरगिव करना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वर्ड एक ही है, माफ़ कर दो, होता नहीं है, क्योंकि वो दिया हुआ जो दर्द होता है ना, वो सीधा हार्ट पे होता है। ऐसे में इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं आप, खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग। माफ़ नहीं कर पा रहे हैं लंबे समय से, तो ऐसे में इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते, किसी हीलर से कर सकते हैं। बट यहाँ पे फॉरगिव करना इट्स सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तभी आप इनको लेट गो कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे ना, तो वो साइकिल आप खुद कंप्लीट नहीं होने दे रही इनके और आपके बीच का। जब तक वो टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपके लाइफ में ये अबेंडेंस नहीं आएगा। अब आप पकड़ के बैठेंगे तो साइकिल कंप्लीट कैसे होगा। यूनिवर्स के लिए साइकिल कंप्लीट कब होगा, जब आपको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपने छोड़ दिया, जो होगा सो होगा। ना आप रोते हो, ना धोते हो, ना इनके लिए रुकते हो। आप अपने आप में सक्षम होते हो, इंडिपेंडेंट होते हो। दिखाने के लिए नहीं, जताने के लिए नहीं। यूनिवर्स से कुछ भी चाला के नहीं कर सकते। आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जानते हैं। तो डिवाइन का सेटिस्फैक्शन हो, उस लेवल पे आपको लेट गो करना है, उस लेवल पे आपको फॉरगिव करना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। तब जाके आपके लाइफ में अबेंडेंस आने वाली है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको ये 40 दिया गया हो, आपने ये नहीं कंप्लीट किया हो, तो वो साइकिल फिर इस लाइफ में रिपीटेड रही, और इस लाइफ में भी आप नहीं कर पाएंगे, तो सेम सिनेरियो अगले लाइफ में आपके साथ होगी। ये साइकिल तब तक रहेगा जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे कैसे, इनको फॉरगिव करके, इनको लेट गो करके। बड़ी मुश्किल है बात मैम, हम कैसे करें। जी हाँ, करना तो पड़ेगा। दिस इज़ अ बहुत डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू, आपको करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।